नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। एक नज़र हरियाणा की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा लोक भवन में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की। ये भेंट औपचारिक और शिष्टाचार के तहत आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का अभिवादन किया और प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सावन के पहले सोमवार पर पूरी तरह से शिव में नजर आए। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे। प्रसिद्ध दुख भंजन महादेव मंदिर में तड़के से लंबी कतारें देखने को मिली। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पूजा सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ की आराधना करते दिखे। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन में सच्चे मन से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख, समृद्धि और दुखों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। बड़ा उमंग है, बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं, कोई बताने की बात ही नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने प्रत्यक्ष में दिख रही हैं लाइनें। बड़ा उमंग है, बड़ा उल्लास है। श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार है। लोग बड़े उल्लास के साथ, आज पंचमी तिथि भी है, तो उनके जो भी कुंडली में कूर्ग ग्रह उसकी भी प्रार्थना करते हैं देवादिदेव महादेव जी से। और पंचम चढ़ाकर अक्षत और बेलपत्र भगवान को अर्पण करके कोई ओम नमः शिवाय, कोई चालीसा, कोई महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। ये देवादिदेव महादेव हैं, तुरंत रिझ जाते हैं और सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जब सोने की लंका ही दे दिया और शमशान में जाकर बस गए, ऐसे देवता इस धरातल पर नहीं है जो एक लोटा जल से रिझ जाते हैं। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। सोमवार पढ़ेंगे आपकी बात? 4 सोमवार पढ़ेंगे। ये प्रथम सोमवार 3 अगस्त को है, इसके बाद 10 अगस्त को, इसके बाद 17 अगस्त को, इसके बाद 24 अगस्त को 4 सोमवार इस तरह पढ़ेंगे। क्या खास है जो लोग जल नहीं चढ़ाने आपस में? हाँ, उन लोगों के लिए ऐसा है कि भगवान कहते हैं शरीर ये साधन है, पहले इसको साधो फिर मेरी साधना करो। तो घर में ही बैठकर ओम नमः शिवाय राम राम का जाप करें। मैं पूरे देश की तरह हरियाणा के अंबाला के प्राचीन कैलाश हाथीखाना में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। अंबाला के 200 साल पुराने कहे जाने वाले इस प्राचीन कैलाश हाथीखाना मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन मास के 4 सोमवार सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करना 16 सोमवार के बराबर माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन का पहला सोमवार है। सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, हाथीखाना मंदिर। कई वर्षों से हम आ रहे हैं। यहाँ जो भी आता है उनकी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भोलेनाथ महादेव बहुत ही भोले हैं, सभी जानते हैं महादेव कितनी कृपा करते हैं सब पर। हर हर महादेव, हर सारी मनोकामना महादेव सब भगवान हमेशा ही पूरी करते हैं। बस महादेव से यही कृपा है कि अपनी भक्ति देना, शक्ति देना और कुछ। रेखा राणा, मैं अम्बाला से रेलवे कॉलोनी से आई हूँ। मैं यहाँ 5-6 सालों से आ रही हूँ। यहाँ जो भी आता है उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी क्या मनोकामना? बस सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, जो जो मैं मांगी है। आज यहाँ आकर कैसा लग रहा? हाँ जी, यहाँ आकर कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। हाँ, बहुत अच्छा। मेरा नाम सरस्वती राणा है। हम लोग मतलब बिदरी से हैं, अम्बाला से। और भोलेनाथ के यहाँ सावन का, वैसे हमारे उत्तराखंड वालों को तो तीसरा सोमवार है, पर यहाँ का भी फर्स्ट सोमवार है, तो बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा ने हमको बहुत दूर से बुलाया है इस बार। तो क्या मनोकामनाएं पूरी होती है? बस बाबा के सामने झोली में लाएंगे, जो देंगे वो भरेंगे। मेरा नाम रीतू है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ और ये हमारा पहला सोमवार है। और बाबा के यहाँ पे हम 10 साल से आ रहे हैं और हर बार यही चाहते हैं कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको जो भी कोई मांगता है सबको संपूर्ण मिले, सब कुछ मिले। 108 मनमोहनदास कैलाश मंदिर हाथीखाना अम्बाला सोनी, ये हर भांति के सावन मनाया जाता है। आज पहला सोमवार है और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं।
और श्रद्धालु ये आस्था रखते हैं। और भगवान शंकर की कृपा से अब जो है जल चढ़ने का 11 तारीख मंगलवार को शंकर जी के पर गंगा जल चढ़ाया जाएगा। जय सिया राम। ये कितने साल पुराना मंदिर है और इसकी क्या मान्यता रही है? ये 1844 का है। इसमें भी ब्रिटिश समय में हाथी जो थे यहाँ स्टे करा करते थे और ये खजाने दिल्ली तक जाया करता था। जय सिया राम। HSEB वर्कर यूनियन ने 3 यूनियन के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का किया गठन और सरकार द्वारा 5वीं यूनियन बनाए जाने का विरोध किया। अंबाला कैंट 12 क्रॉस रोड सब स्टेशन HSEB वर्कर यूनियन और उनके सहयोगी यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। HSEB वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि HSEB वर्कर यूनियन के साथ साथ और 3 यूनियन हरियाणा में चल रही हैं और आज भी 4 यूनियन ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का गठन किया है। उन्होंने सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों का विरोध किया। वहीं उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने 11, 12, 13 तारीख को हड़ताल का ऐलान किया। और ये जो धरना दिया जा रहा है ये संयुक्त मोर्चा बना है हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी। 4 यूनियन ने मिलकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है जिसमें HSEB वर्कर यूनियन है, हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन है, पावर इंजीनियर एसोसिएशन है और SCBC एम्प्लॉइज यूनियन है। जिसमें मेनली जो हमारा मेन एजेंडा है नू और गुड़गांव के जो पैरेलल लाइसेंस दिए जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। उसको हम रोकना चाहते हैं भाई वो सरकार जो फैसला ले रही है वो बिल्कुल गलत ले रही है, वो नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगा रही है, हम स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। उसके बाद हरियाणा में ऑलरेडी 4 कंपनी बनी है, HVPN, UHBVN और DHBVN, HPGCL। एक 5वीं कंपनी और लेके आ रहे हैं एग्रोडिस्कॉम, जिसका क्लियरली बेनिफिट किसी को देने के लिए सरकार ने किसी अपने एक आदमी को देने के लिए ये कंपनी लेके आ रहे हैं। ये जो आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये 4 यूनियन जो हरियाणा बिजली बोर्ड के अंदर 4 कर्मचारी यूनियन है, चारों ने एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपने भविष्य बचाने के लिए। ये 3 दिवसीय 3, 4, 5 पूरे हरियाणा प्रदेश में डिवीजन स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद 6, 7, 8 3 दिवसीय सभी उच्च स्तर पर पूरे हरियाणा प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और प्रत्येक कर्मचारी को प्रदेश व्यापी 3 दिवसीय 11, 12 और 13 अगस्त की हड़ताल में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और प्रमुख चौक चौराहों पर लगने वाले जाम को देखते हुए पुलिस विभाग ने यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। SP अजीत सिंह शेखावत की पहल पर अंबाला सिटी के लिए अलग ट्रैफिक थाना बनाया गया है। साथ ही जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को 3 जोन अंबाला सिटी ट्रैफिक जोन, मोहड़ा ट्रैफिक जोन और ग्रामीण ट्रैफिक जोन में बांटा गया है। SP अंबाला का कहना है कि अलग ट्रैफिक थाना और अतिरिक्त स्टाफ मिलने से शहर के प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौकों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में यातायात संचालन बेहतर होगा तथा जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। अंबाला शहर और अंबाला कैंट दोनों के अंदर ही ट्रैफिक की जो है समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक अलग से अंबाला सिटी जोन का एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है और जो अंबाला कैंट में जो मोड़ा के जो इंचार्ज थे उन्हीं को अंबाला कैंट एरिया और GT रोड है उसके ट्रैफिक के संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। ये बार बार देखा जा रहा है कि ट्रैफिक की 152 NH 152 पे भी काफ़ी ट्रैफिक बढ़ रहा है और शहर के अंदर भी ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसलिए जो ट्रैफिक मोहड़ा इंचार्ज है उसी के क्षेत्राधिकार को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको एक सिटी जोन जो अंबाला शहर का जो थाना का एक प्रभारी अलग से होगा, उसके पास अपना अलग से स्टाफ होगा और वो डेडिकेटेड रूप से शहर की जो यातायात व्यवस्था है उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। GT रोड और अंबाला कैंट, महेश नगर, साहा और पड़ाव एरिया को देखने के लिए अलग से जो पहले से जो SHO मोहड़ा काम कर रहे थे वो इस क्षेत्राधिकार को देखते रहेंगे।
इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।